नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले कि अस्थमा क्या होता है और कौन से कारण से अस्थमा होता है, हम कैसे पहचान करें और कैसे ठीक करें, सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले अस्थमा के बारे में और सही मेडिसिन और सही इनहेलर को बताएंगे इस वीडियो में अस्थमा का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अस्थमा क्या होता है, इसे हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अस्थमा को हम सिंपली भाषा में बोले, सिंपली डिफिनेशन बोले तो अस्थमा एक ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपका क्या हो जाता है कि सांस लेने से रिलेटेड क्या होता है, बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम होती आती है। आप लंबे समय तक क्या होता है कि सांस नहीं ले पाते, हल्का फुल्का सांस लेते हुए चलते आते, तो उसे अस्थमा बोलते हैं। वही डिफिनेशन में यहाँ नीचे में लिखा है कि अस्थमा एक लंबे समय तक रहने वाली सांस की बीमारी होती है। लंबे समय तक यानी बोल रहा है कि बहुत समय तक चलने वाली, रहने वाली क्या हो जाती है कि बीमारी होती है, जिसमें उसी में लिखा है क्या, जिसमें फेफड़ों की नलियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एयरवे, सूज जाती है। एयरवे क्या होती है, सूज जाती है, यानी कि नलियां सूज जाती है और सिकुड़ जाती है। इसी की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में मुश्किलें हो जाती है। तो इसका मतलब निकलता है कि अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या हो जाता है कि आप बहुत समय तक, लंबे समय तक आप सांस नहीं ले पाते, बहुत दिनों तक क्या हो जाती है कि सांस लेने से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उससे अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा में क्या हो जाता है कि जो फेफड़ों की नलियां होती है, इंग्लिश में उसे बोले तो लंग्स की जो नलियां होती है वह क्या होती है कि सूज जाती है। एयरवे की नलियां क्या हो जाती है कि सूज जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो उस कंडीशन को बोला जा सकता है, अस्थमा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसकी टाइप की बात करें तो कितने प्रकार की हमारी बॉडी में अस्थमा देखने को मिल सकता है, इसे जानते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी बात करें तो चार टाइप होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। पहला टाइप की बात करें तो एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा का मतलब बोले तो किसी भी चीज से बोल सकते हैं कि एलर्जी हो जाता है, तो उससे बोल सकते हैं कि एलर्जिक अस्थमा बोला जाता है। कोई भी चीज से बोल सकते हैं कि जैसे धूल कण जैसे होते हैं ना, ये सब की वजह से क्या होता है कि अस्थमा होता है। उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते, धूल उल होता है ना कि बहुत ज़्यादा तक क्या हो जाता है कि गर्मियों में देखते हैं कि रोड पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या धूल होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है कि कोई मनुष्य को अस्थमा होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम में आती है, जो कि एलर्जिक अस्थमा होती है। ठीक है, पहला टाइप है। दूसरा टाइप की बात करें तो नॉन नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक का मतलब बोले तो ठंडा की वजह से हो सकता है, धूल के वजह, धुआं की वजह से, और किसी भी क्या हो जाती है कि तनाव की वजह से। तनाव का मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है कि स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने माइंड को भारी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हो सकते हैं। ठंडी हवा की वजह से हो सकती है। और बोले तो धुआं, धुआं का मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सिगरेट, बीड़ी, गांजा इस सभी का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नॉन एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। ठीक है, या बोले तो जैसे कि होता है कि गाड़ी का जो होता है धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसका भी अधिक मात्रा में क्या हो जाती है कि सेवन होता है, पेट में जाता है, आपको क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, दो टाइप समझ के। तीसरा टाइप की बात करें तो एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। एक्सरसाइज का मतलब बोले तो कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज के दौरान भी क्या हो जाता है कि अस्थमा देखने को मिल जाता है। एक्सरसाइज करता है और उसको क्या हो जाता है कि सांस लेने से रिलेटेड क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसे बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करें तो ओक्यूपेशनल अस्थमा। ओक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब बोले तो यह क्या हो जाता है कि काम की जगह पर क्या होता है कि कोई भी होता है कि फैक्ट्री होता है, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है बहुत से केमिकल होते हैं, केमिकल का सेवन की वजह से क्या होता है कि आपको क्या होता है कि अस्थमा होता है। लंबे समय तक केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपको क्या हो जाता है कि सांस लेने से रिलेटेड क्या होती है कि प्रॉब्लम होते हैं, तो ये बोल सकते हैं ओक्यूपेशनल अस्थमा बोला जाता है। ठीक है, चार टाइप समझ चुके हैं। ये चारों टाइप्स को आप लोग याद रखिएगा कि कितने प्रकार के अस्थमा होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अस्थमा क्यों होता है, हमारी बॉडी में होते ही क्यों अस्थमा, इसे जानते हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट में लिखा है कि धूल की वजह से हो सकता है। धूल का समझ सकते हैं, जैसे कि जो होते हैं कि रोड पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है कि धूल उड़ते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। मिट्टी की वजह से, धुआं और पराग की वजह से क्या होती है कि अस्थमा देखने को मिल सकता है। इस सभी के कारण की वजह से क्या होती है कि आपकी बॉडी में अस्थमा हो सकता है। लंबे समय तक धूल का सेवन आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है, मिट्टी का पहुंच रहा है, या धुआं का क्या होती है कि आपके फेफड़ों तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ठंडी हवा की वजह से भी हो सकता है। ठंडी हवा का मतलब बोल सकते हैं कि जैसे होता है कि एसी में क्या होता है, जो ठंडा होता है अधिक समय तक क्या होती है, अधिक समय यानी लंबे समय तक आप एसी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती है कि एसी का हवा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होती है कि अस्थमा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि सिगरेट का धुआं या बीड़ी का धुआं या बोले तो गांजे का धुआं का सेवन बहुत ज्यादा कोई करता है, तो उसे अस्थमा देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक कोई मनुष्य क्या हो जाता है कि सिगरेट के धुआं का सेवन कर रहा है, या बोले तो बीड़ी के धुआं का या गांजे के धुआं का सेवन करता है, तो उसे अस्थमा देखने को मिल सकता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट में लिखा है कि एलर्जी। एलर्जी की अस्थमा हो सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कोई भी चीज़ से क्या होती है कि एलर्जी होती है, धूल कण जैसे होते हैं उससे एलर्जी होता है, या बोले तो कोई भी चीज़ से या कोई भी केमिकल से एलर्जी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पांचवा पॉइंट में तनाव या ज्यादा मेहनत करने की वजह से भी क्या होती है कि अस्थमा देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा क्या होती है कि स्ट्रेस जैसे क्या होती है कि प्रॉब्लमों का सामना कर रहे हैं, अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बोले तो बहुत ज़्यादा आप मेहनत ही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या होती है कि अस्थमा देखने को मिल सकता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि परिवार के किसी भी सदस्य को आपके अस्थमा हुआ है, तो आपको भी अस्थमा देखने को मिल सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जेनेटिक कारण की वजह से भी क्या होता है, अस्थमा होता है। आपके घर के किसी भी सदस्य को अस्थमा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी अस्थमा हो जाए। ऐसे तो बहुत कम चांस में 99% के कम चांस पे होते हैं, लेकिन देखने को मिलता है जरूर। ठीक है। जेनेटिक कारण की वजह से भी क्या होते हैं, अस्थमा देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ तक समझ चुके हैं कि अस्थमा क्यों होते हैं। ठीक है। ये सभी क्या है, सिंपल कारण है, जो कि क्या हो जाता है कि हर एक बोल रहे तो स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, ये सभी कारण जो कि अस्थमा के कारण होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लक्षण, कोई भी मनुष्य को अस्थमा होगा तो सबसे पहले सिंपल लक्षण क्या देखेंगे इसे जानते हैं। ठीक है। पहले पॉइंट में लिखा है कि सांस का फूलना, यानी बोल सकती है कि कोई भी काम करेगा, हल्का फुल्का काम करेगा, तो उसको क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कि सांस का फूलने जैसे क्या होती है कि प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सीने में जकड़न, यानी बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाती है कि जो सीना होता है, यानी बोले तो लंग्स होता है, वह क्या हो जाएगा, भारी भारी से लगेगा, लगेगा कि आपकी छाती पे क्या हुआ है कि कोई भी चीज लादा हुआ है, भारी भारी से आपको महसूस होने लगेगा, जो कि बोल सकती है कि अस्थमा की कंडीशन में ये सब देखने को मिलता है, सिम्टम के रूप में याद रख सकते हैं। सीने में जकड़न हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि खांसी, खांसी यानी बोल सकते हैं कि लगातार आपको क्या होती है कि लंबे समय तक क्या हो जाती है कि खांसी आता है, तो ये भी बोल सकते हैं कि एक अस्थमा का लक्षण हो सकता है। ठीक है। खास करके कब दिखता है, खास करके रात और बोले तो सुबह में अधिक मात्रा में आपको क्या होता है कि खांसी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो अस्थमा हो सकता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा तीन पॉइंट्स, जो कि बोल सकते हैं लक्षण यानी कि सिम्टम बोल सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करें सिम्टम के रूप में तो सांस लेते समय सीटी जैसी आवाजें दिख सकती है। ये नहीं बोल सकती हैं कि जैसे होता है कि आप सांस लेते हैं उस टाइम पर क्या होती है कि जैसे कुकर का सीटी की आवाज आता है ना, उसी तरह से आपका आवाजें आ सकती है, जो कि बोल सकते हैं कि अस्थमा की कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, चार पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि क्या होती है कि सिंपल सिम्टम है, जो कि कोई भी मनुष्य को अस्थमा होगा तो सबसे पहले ये चार सिम्टम उसके बॉडी में दिखेंगे। पहला, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सीने में जकड़न दिखेगा, खांसी लगातार और खास करके सुबह और शाम में ज्यादा देखेंगे,
और सांस लेते हैं उस टाइम पर क्या होगा, सीटी जैसे आवाजें आएंगे, विजनिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके इलाज की ओर बढ़ते हैं, यानी ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट मिलेगा है कि धूल धुआं से बचाव अधिक मात्रा में करना चाहिए। अस्थमा की कंडीशन में कोई भी मनुष्य को अस्थमा होता है तो सबसे पहले फर्स्ट एडवाइस बोले तो धूल और धुआं से जरूर अधिक से आती मात्रा में आपको बचना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि सिगरेट बिल्कुल ना पिए। सिगरेट गांजा जिससे क्या हो जाती है कि प्रदूषण धुआं आते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पीना, एक ठोप भी इस्तेमाल नहीं करना है अस्थमा की कंडीशन में। ठीक है, करते हैं तो आप जो भी दवा इस्तेमाल करिए वो बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। ठीक है, सिगरेट बिल्कुल ना पिए। ठीक है, ठंडी चीजों से अधिक आप बचाव करने की कोशिश करें। ठंडी चीजों मतलब बोल सकते हैं कि ठंडा पानी भी आपको नहीं पीना है, उसको भी क्या करना है, गर्म करके ही पानी पीना है, सुसुम पानी होती है उसको लेना है। ठीक है, ठंडा पानी भी नहीं पीना और ठंडे चीज भी नहीं खाना है, फ्रिज से निकाला हुआ सामान भी नहीं खाना है अस्थमा की कंडीशन में। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात कर ले हैं, इसके ट्रीटमेंट में लिखा है कि इनहेलर को हमेशा अपने साथ रखें। जैसे बात करें तो इनहेलर में आ सकते हैं साल्बुटामोल जैसे इनहेलर, या बोले तो लीवोसाल्बुटामोल जैसे इनहेलरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इनहेलर क्या होते हैं, हमेशा अपने पास रखना। हमेशा का मतलब है कि 24 घंटे अपने साथ ही लेकर चलना। ठीक है, काहे से आपको अस्थमा की कंडीशन में कभी भी आपको क्या होती है कि सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम ला सकती है। इसलिए आप अस्थमा के कंडीशन में इनहेलर साल्बुटामोल या लीवोसाल्बुटामोल को आप साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इस 4 पॉइंट से जो कि अस्थमा के इलाज है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन, टैबलेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टैबलेट की बात करें तो बोल सकते हैं मोल्टोलुकास्ट टैबलेट होती है। मोल्टोलुकास्ट अस्थमा की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका यूजेज में लिखा है कि अस्थमा को कंट्रोल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो अस्थमा पूरा तरीके से ठीक नहीं होता, लेकिन आप 90% इसी कंट्रोल कर सकते हैं अस्थमा को मोल्टोलुकास्ट टैबलेट को इस्तेमाल करने पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है यूजेस को, तो नाइट अस्थमा यानी बोल सकती हैं कि रातों में आपको बहुत ज़्यादा क्या होती है कि सांस लेने या खांसी जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आती है, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्टोलुकास्ट टैबलेट का। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें यूज में लिखा है कि एलर्जिक राइनाइटिस अस्थमा। एलर्जिक राइनाइटिस अस्थमा का मतलब बोले तो जैसे हो जाता है कि किसी भी चीज़ से क्या होती है कि एलर्जी होगा, एलर्जी की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो होता है कि जैसे नाक से सांस लेते हैं, जो नाक की नली होता है उसमें क्या होती है कि सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि राहत दिलाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मोल्टोलुकास्ट टैबलेट का। ठीक है, एलर्जिक राइनाइट्स अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका डोज की बात कर लेते हैं तो आप बीड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं मोल्टोलुकास्ट टैबलेट का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे टैबलेट की बात करें तो थियोफाइलिन का टैबलेट होते हैं। ये भी क्या होते हैं कि अस्थमा की कंडीशन में इस्तेमाल होने वाला टैबलेट होते हैं, थियोफाइलिन टैबलेट होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका इस्तेमाल लिखा है कि अस्थमा यानी कि दमा की कंडीशन में इस्तेमाल करना है। कोई भी दमा आपको रहेगा, अस्थमा रहेंगे, कोई भी प्रकार के अस्थमा, 4 टाइप ऐसे बताएं, कोई भी प्रकार का आपको अस्थमा रहेंगे उस टाइम पर थियोफाइलिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सीओपीडी में भी इस्तेमाल होने वाला थियोफाइलिन टैबलेट होते हैं। सीओपीडी का मतलब बोल सकते हैं कि अस्थमा से रिलेटेड ही क्या होती है कि यह बीमारी होता है, लेकिन क्या होती है कि अस्थमा ऐसा कंडीशन होता है जो कि क्या होता है कि आपको लंबे समय तक चलते हुए आएगा। सीओपीडी को आप आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि अस्थमा और सीओपीडी दोनों में इस्तेमाल होने वाला थियोफाइलिन टैबलेट होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब बोले तो ब्रोंचाइटिस लिखा है, तो जो होता है कि आपका जो ब्रोंकस नली होता है, फेफड़ों की नली होता है, उसमें क्या जो स्वेलिंग आ जाता है, सूजने आ जाती है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है थियोफाइलिन टैबलेट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा में भी इस्तेमाल किया जाता है थियोफाइलिन टैबलेट। ठीक है, इम्फाइसीमा में क्या हो जाती है कि आपको क्या होती है कि सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एलर्जी आती है, आपका जो ब्रोंकस नली होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो एल्वेली पाया जाता है वह क्या होती है कि
उसमें क्या होता है कि सांस नहीं ले पाते, छोटी अलवेली में क्या होता है कि एक तरह से बोले तो वह क्या होता है पूरा सिकुड़ जाती है, एकदम छोटा हो जाता है, माइक्रो जैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है थियोफाइलिन टैबलेट का। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें थियोफाइलिन यूज का, तो बोल सकते हैं कि रात में सांस की तकलीफ नाइट अस्थमा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रात में क्या होता है कि आपको सांस लेने से किसी प्रकार से प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं थियोफाइलिन टैबलेट का। ठीक है, इसकी डोज की बात कर लेते हो तो बीडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम एक एक टैबलेट लिया जा सकता है। ठीक है, लास्ट सिरप की बात कर लेते हैं अब। लास्ट सिरप जो कि अच्छा सिरप आते हैं एम्ब्रोक्सिल सिरप होता है। एम्ब्रोक्सिल जो होता है कि सिरप ये भी कहते हैं कि बहुत अच्छा सिरप बोल सकते हैं, अच्छे कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोले तो एम्ब्रोक्सिल क्या करता है, आपके जो भी अस्थमा में क्या प्रॉब्लम में आएंगे, जो नली आपका ब्लॉकेज रहेगा, जो क्या बोलते हैं लंग्स की जो नली होता है वह क्या ब्लॉकेज रहेगा, तो उसको क्लियर करने में भी मदद करेगा एम्ब्रोक्सिल सिरप। ठीक है, इसका लिखा है बेसिकली इस्तेमाल में लिखा है कि बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको क्या होता है कि कफ वाली खांसी नहीं हो रही, तो कफ को बाहर निकालने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एम्ब्रोक्सिल, बोल सकते हैं कि सिरप होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है तो आपको जो रहेंगे कफ को साफ करके आपके बॉडी में राहत दिलाने के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है चेस्ट कंजेशन होता है। चेस्ट आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या टाइट होता है, बहुत भारी भारी सा लगता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें ब्रोंचाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्रोंकस का नली होता है वह क्या हो जाता है कि चिपक जाती है, स्वेलिंग भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एम्ब्रोक्सिल सिरप का। ठीक है, अस्थमा में बलगम को बोल सकते हैं कि बलगम जमने पर इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका क्या होती है कि अस्थमा में क्या होता है कि बलगम क्या होती है जम जाता है, यानी बोल सकती है वहीं पे क्या जमा रहता है और अच्छा से निकल नहीं पाता है, बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है एम्ब्रोक्सिल सिरप का। ठीक है, इसका डोज की बात कर लेते हैं, बीड़ी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक ढक्कन 5 ml के रूप में लिया जा सकता है। एडल्ट के रूप में 5 ml लीजिएगा, और छोटे बच्चे रहेंगे उसे 2.5 ml के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अस्थमा के बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं, यूजेज बताए हैं और क्यों होता है, इसका सिम्टम क्या होता है, सभी चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक एक पॉइंट को बताया है। इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। और किसी प्रकार का आपको और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट में करिएगा। तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर फीडबैक करिएगा। तो और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।